सो लास्ट हम लोगों ने बैकएंड के ऊपर अपना एग्जांपल देखा था, एक अटेंडेंस सिस्टम हम लोगों ने बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने रिपोर्ट जनरेट करना, ये सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे फ्रंट एंड पर एक वेबसाइट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं एपीआई की हेल्प से, राइट। तो वीएस कोड ओपन करेंगे अपना, स्क्रीन विजिबल है ना। एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, अगस्त 24, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे CD अगस्त 24 89। फोल्डर के नेम में मिस्टेक हो गई है, अभी ट्राई करेंगे। और यहाँ पर आपने एक अपना नया प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है, न्यूज़ ऐप के नाम से। तो यहाँ लिखेंगे LPX क्रिएट रिएक्ट ऐप न्यूज़ ऐप। आज हम लोग एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना सीखेंगे, कैसे इसके अंदर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे न्यूज़ ऐप के नाम से एक फोल्डर अपना क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से अपना ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव टू एंटर इनसाइड न्यूज़ ऐप। तो लिखेंगे CD न्यूज़ ऐप, और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे npm इंस्टॉल AXIOS। इसी की हेल्प से बेसिकली हम लोग सर्वर रिक्वेस्ट रन करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट होती है हमारी, गेट पुट पैच पोस्ट डिलीट, इस तरह की चीज़ें। आफ्टर दैट आपने यहाँ से करना है npm स्टार्ट। तो आप लिखेंगे npm स्टार्ट, और यहाँ पर आपको ये प्रोजेक्ट अपना ऊपर दिखाई दे जाएगा।
सो ये अपना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक वेबसाइट है अपनी न्यूज़ की। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो इसका नाम है newsapi.org। यहाँ पर आपने क्या करना है, लॉगिन कर लेना और यहाँ से आपको लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो टेस्टिंग के लिए मिलते रहेंगे। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मिल जाएंगे 20 न्यूज़ की बेसिकली लेंथ आपको मिल जाती है। तो आपने लॉगिन करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एपीआई की जो इसमें रिवील हो रहा है। तो बैक टू होम पर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ से और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग गेटिंग स्टार्टेड पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि आपको किस कैटेगरी में न्यूज़ चाहिए। तो जैसे ये एवरीथिंग कैटेगरी है कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एक ये टॉप हेडलाइंस की कैटेगरी आपको मिल रही है। तो आपने क्या करना है, ये यूआरएल यहाँ से ले लेना है और इसको हमने यूज़ करना है वहाँ पर, ठीक है। तो पैरामीटर्स क्या क्या है इसमें, जैसे कंट्री, कैटेगरी, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलो इसको हम लोग बना के देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग यूज़ में ले जाएंगे। तो सोर्स फोल्डर के अंदर आपने आना है और यहाँ पर आके आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करना है विच इज़ news.js। यहाँ पर आके आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट में जाकर आप लिखेंगे रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पर आप लिखेंगे इंपोर्ट AXIOS फ्रॉम AXIOS। इसके बाद आप यहाँ से अपना एक कंपोनेंट बना लेंगे, कांस्टेंट न्यूज़ इक्वल टू एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसको अपेंड कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर जाके क्या करना है, यहाँ पर आप लिख लेंगे जैसे कि आर्टिकल्स, सेट आर्टिकल्स। और यूज स्टेट में इसको हम लोग एरे फॉर्म में रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपने यूज इफेक्ट का यूज़ करना है और यूज इफेक्ट के अंदर आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्राई और ट्राई में एंटर और यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर देंगे इसके अंदर नीरज। यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर लें कांस्टेंट फैट न्यूज़ इक्वल टू एसिंक और एरो फंक्शन बनाइए यहाँ पर भी और इसको अपेंड कर लीजिए। इसके अंदर अपन डिफाइन करेंगे ट्राई और ट्राई में हम लोग जाके यहाँ पर डिफाइन करेंगे कांस्टेंट रिस्पॉन्स। यहाँ पर लोग लिखेंगे अवेट AXIOS गेट और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे अपना newsapi.org, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपने मैच कर लेना कि आपका यूआरएल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर जो यूआरएल है उसको आप चेक कर लें यहाँ पर। तो हमें सिर्फ हेडलाइन तक का पार्ट लेना है, तो आप हेडलाइन तक के पार्ट को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर कंट्री वगैरह हम लोग पैरामीटर से सेट करेंगे और यहाँ पर इसको हमें बैकटिक में रखना है। तो इसको सेलेक्ट और बैकटिक डिफाइन लिखेंगे, कॉमा कर्ली ब्रेसेस अपेंड करेंगे। यहाँ से कुछ पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे, पैरामीटर्स जैसे कि कंट्री और यहाँ पर हम लोग एक अपना API की का डिफाइन कर लेंगे। तो API की जो है अपनी वो आपको यहाँ से ले लेनी है। हमारी API की ये है 9A से लेके यहाँ तक और इसको आपने यहाँ पर लाके कॉल कर देना है। तो ये मेरा API की है, आपने अपनी API की का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिप्लेस विद योर न्यूज़ API की। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं इसमें। इसके बाद आपने इसके बाद पैरामीटर वाले कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देना है।
इसको भी क्लोज कर दीजिए, ये अपना क्लोज हो गया। और क्या रहता है इसमें, इसके बाद आप यहाँ तक डिफाइन करें सेट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स। इसके बाद आपने यहाँ पर कैच का यूज़ करना है, जिसमें कोई अगर एरर वगैरह होगा तो उसको हम लोग यहाँ पर कैच करेंगे। तो यहाँ पर एक पैरामीटर डिफाइन कर दो एरर, और एरर में यहाँ पर लगाइए कर्ली ब्रेसेस और इसको अपेंड करिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरर फैचिंग दी मीन्स, और यहाँ पर जाके आप एरर डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। तो ये पार्ट आपका डिफाइन हो गया। और कौन कौन से बारे जाके खुलेंगे, एक ये हो गया अपना। इसके बाद आपने यहाँ से फैच न्यूज़ को रन कर देना है, लिखेंगे फैच न्यूज़ और फिर से एंटर करिए। और यहाँ पर हम लोग जब भी यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं लास्ट में एक एरर डिफाइन कर देते हैं, सो दैट कि ये हमारा बार बार रन ना हो। तो एक हमारा कहीं गलत जा रहा है, ये अपना स्टार्ट हुआ, ट्राई स्टार्ट हुआ, हमारा पैरामीटर यहाँ क्लोज हो गया, ट्राई स्टार्ट हुआ यहाँ क्लोज हो गया, और ये स्टार्ट हुआ अपना यहाँ बंद हो गया, ये ठीक है, ट्राई ठीक है, चेक ठीक है, कांस्टेंट फैच न्यूज़ ठीक है, फैच न्यूज़ हमने कॉल करा लिया यहाँ पर। और फैच न्यूज़ के बाद हम लोगों ने यहाँ पर हमारा ब्रैकेट गलत जा रहा है, कर्ली ब्रेसेस कॉमा ऐसे बंद करोगे इसको। परफेक्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से रिटर्न का यूज़ करना है। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे रिटर्न, और इसको अपेंड करेंगे। यहाँ पर एक आप डिव वगैरह डिफाइन कर लें, क्लोज एंटर, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे जैसे कि हेडिंग टैग H1, और यहाँ लिखेंगे लेटेस्ट न्यूज़। इसके बाद आपने एक डिव डिफाइन कर लेना है, और इसको आपने अपेंड करना है। यहाँ पर हम लोग इसको मैप मेथड से लूप कर देंगे, लिखेंगे आर्टिकल डॉट मैप मेथड, और इसके अंदर हम लोग कॉल करा लेंगे आर्टिकल, ये हमारी न्यू की होगी, कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पर आप डिफाइन करें अपेंड। इसमें डिफाइन कर लेंगे डिव की रहेगी अपनी इंडेक्स, एंटर करेंगे। यहाँ पर वो डिफाइन कर लेंगे जैसे कि H2 टैग में हमारे आर्टिकल डॉट टाइटल आ जाए, और P टैग के अंदर हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे आर्टिकल डॉट डिस्क्रिप्शन, और एक यहाँ पर A टैग हम लोग डिफाइन कर लेंगे AHREF। HREF के अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे आर्टिकल डॉट URL। टारगेट एक ब्लैंक पेज में ओपन हो जाए तो लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, और रिलेवेंसी इसके हम लोग रखेंगे यहाँ पर लूपर नो रेफर, क्योंकि ये हमारा परचेज किया हुआ नहीं है, और इसमें आप लिख देंगे यहाँ पर रीड मोर, ये टेस्ट API है, तो जस्ट आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई कमर्शियल यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपने डिव टैग को अपना बंद कर देना है, ये आपका डिव क्लोज हो गया, ये डिव क्लोज हो गया, ये डिव क्लोज हो गया, और यहाँ से हम इसको एंड कर देंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर इसको नेम दे देंगे मीन्स,
क्योंकि न्यूज़ के नाम से हमने ऊपर अपना एरो फंक्शन डिफाइन किया। तो देखो यहाँ पर ये जो हमने डिफाइन किया आर्टिकल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये सारी चीज़ें कहाँ पर सेट है। तो जब आप यहाँ आते हो ना अपनी एपीआई में, तो आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, देखो यहाँ पर यूआरएल सेट है हमारा, यहाँ पर हमारा टाइटल सेट है, यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन सेट है। तो सारी चीज़ हमारी यहाँ पर लिखी हुई है आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। तो हम लोग टॉप हेडलाइन का यूज़ करें तो इससे हमारा ये वाला काम हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 न्यूज़ की लेंथ रहती है इसमें, ठीक है। तो ये पार्ट आपने इस तरह से अपना कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आप क्या करोगे, ऐप वाले इसमें कंपोनेंट के अंदर आएंगे आप, और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल करा लेना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में जाकर डिफाइन करेंगे न्यूज़ फ्रॉम, और यहाँ पर आपने लिखना है डॉट स्लैश न्यूज़ कंपोनेंट, और इसको आपने क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जैसे क्लास नेम लिखा हुआ है ऐप, हेडर यहाँ पर लिखा है क्लास नेम हेडर, और यहाँ पर जो ये मैटर लिखा हुआ है, इस पूरे मैटर को आप सेलेक्ट करेंगे हेडर के अंदर, इसको कर देंगे आप कमेंट। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप यहाँ जाइए और यहाँ पर न्यूज़ कंपोनेंट को कॉल कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे h1 टैग, इसको नेम देंगे न्यूज़ ऐप, इस तरह से, ठीक है। और अब जो ये अपना पेज है, ये कहाँ कॉल हो रहा है, ये हमारा कॉल हो रहा है इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर। देखो एरर क्या बता रहा है, इम्पोर्टेड एज न्यूज़ वॉज नॉट फाउंड इन न्यूज़, क्यों, न्यूज़ तो डिफाइन किया हमने, मना क्यों कर रहे हैं, न्यूज़ app.js, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, अच्छा फाइल सेव नहीं हुई है इसलिए एरर दे रहा है। कंट्रोल सी, एनपीएम स्टार्ट करिए। एक बार फिर से आप स्टॉप करके चला दोगे सही हो जाएगा। ये यहाँ के पीसी में गड़बड़ करता है। ये देखो हमारे पास सारी न्यूज़ आ गई है एपीआई से इस तरह से, और जिस भी न्यूज़ पर आप क्लिक करोगे वो न्यूज़ कहाँ से आ रही है एग्जैक्टली, उस यूआरएल पे आपको रिडायरेक्ट कर दे। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखो मुझे इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ से ये न्यूज़ बेसिकली आपकी कॉल हो रही है, राइट। तो बहुत बेसिक हम लोगों ने देखा किस तरह से आप अपना कंटेंट वगैरह जो है वो कॉल करा सकते हो इसके अंदर। तो मेरा ये H1 एक जैसा हो रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, न्यूज़ वाले में जाके, सही है, डिफरेंस H1 H2, ठीक है, सही काम कर रहा है। तो चलो इसको थोड़ा सा स्टाइल करने की बात करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना एक CSS लिख लेना है इसलिए कुछ। तो आप क्या करेंगे, app.css फाइल के अंदर यहाँ होगे, और टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह सेंटर रखेंगे, और लोगो वगैरह का मुझे कुछ नहीं करना है। हेडर वगैरह को आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर लोगे कि जैसा मेरा ये जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर जाके आप डिफाइन कर दो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर #282C34 मैंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया अपना। पैडिंग 20 पिक्सल, और कलर जो रहेगा वो अपना वाइट रहेगा, इस तरह से। और H1 वगैरह जो हमारा टैग है उसका आप डिफाइन कर देंगे फॉन्ट साइज लाइक 2.5 REM, और जो डिव टैग है अपना उसके लिए भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप यहाँ डिफाइन करें, जैसे मार्जिन अराउंड 20 पिक्सल टॉप बॉटम पे, और लेफ्ट साइड से 0। इसी तरह से हमने H2 टैग अपना डिफाइन किया हुआ है। यहाँ जाइए, इसका फॉन्ट साइज घटा दो, फॉन्ट साइज 1.5 REM, और जो A टैग है उसके लिए भी आप यहाँ डिफाइन कर देंगे, लिखेंगे कलर
कुछ डिफरेंट कलर यहाँ डिफाइन कर दो, जैसे कि मैंने ये कोड अपना डिफाइन कर दिया और टेक्स्ट डेकोरेशन रन कर देना। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी सीएसएस को डिफाइन करो और फिर से इसको यहाँ पर आप वेब ब्राउज़र में चेक करो तो देखो हमारा ये कुछ इस तरह से दिखने लग गया है। तो हमारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसका सही से शो नहीं हुआ, इसको ज़रा चेक करो क्यों। DESCRIPTION स्पेलिंग ज़रा मैच करो, क्या यही है यहाँ पर या नहीं। API के अंदर आइए, डिस्क्रिप्शन तो सेम है और हम लोग टॉप हेडलाइंस की बात करें और टॉप हेडलाइंस हमारा मैच कर रहा है और टॉप हेडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट न्यूज़ क्या है, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लो, न्यूज़ चेंज हो चुकी है। टॉप हेडलाइन तो डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर नल आ रहा है, तो जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं होगा ना तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो अभी जो नया न्यूज़ आया उसमें डिस्क्रिप्शन अभी आया नहीं है, जिसके अंदर है उसका दिखाई देगा आपको। तो जैसे कि ये न्यूज़ है जिसका टाइटल है यहाँ से फ्रंटियर एयरलाइंस पायलट, इसको हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे रिफ्रेश करके। तो ये है ट्रम्प कॉन्ग्रेचुलेट्स और ये हम लोग कौन सी कंट्री का देख रहे हैं, यूएस का देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये बिजनेस कैटेगरी की बाय डिफॉल्ट हमारे पास न्यूज़ आ रही है। तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग अपनी ना कैटेगरी को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें। 3 पीपल, हाँ, तो हम लोग कैटेगरी वाला भी एग्जांपल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप अपना कंट्री और कैटेगरी यूज़र को कंट्रोल दे पाओ कि वो चेंज कर पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, एक काम करो, यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर जैसे हमने कांस्टेंट आर्टिकल सेट आर्टिकल डिफाइन किया है, इसी में जाके आप यहाँ पर एक और बना लो कांस्टेंट और इसमें जाके आप यहाँ डिफाइन कर देंगे जैसे कि कंट्री और यहाँ पर लिख देंगे आप सेट कंट्री और इसको लिख देंगे यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टेट रहेगा दैट इज यूएस। इसी तरह से आप डिफाइन करेंगे कैटेगरी और यहाँ पर लिख देंगे सेट कैटेगरी। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर चेक कीजिएगा। कैटेगरी कैटेगरी CATEGORY परफेक्ट। तो कैटेगरी बाय डिफॉल्ट जनरल। तो हमें कैसे पता चले कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर अवेलेबल है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ आना है आपने। अपनी एपीआई के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन में आना है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा टॉप हेडलाइन। टॉप हेडलाइन के अंदर देखो ये सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर और ये सारी कैटेगरीज हैं इसके। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल कैटेगरीज में अवेलेबल है। इस तरह से आपने काम करना है। तो हमने ये दोनों चीज़ें अपनी ऐप के अंदर सेट कर दी हैं इस तरह से। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर पैरामीटर हमने कंट्री का डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कंट्री और एक आप यहाँ पर कैटेगरी का डिफाइन कर लेंगे और कैटेगरी को कॉल कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पर अपने पैरामीटर में सेट कर देंगे और ये सारा पार्ट आपका एडिटिव रहेगा, फैक्ट्री वगैरह सब, बाकी में कुछ नहीं करना है। बस आपने अब यहाँ पर ये कंट्री और कैटेगरी को कॉल करा देना है। तो कंट्री कॉमा कैटेगरी, ये दो चीज़ हमने यहाँ पर पास की। अब हमें अपने फ्रंट एंड में थोड़े से चेंजेस लेके आने हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लूप चलाने से पहले जो हमारा मैप मेथड चल रहा है, आप लेटेस्ट न्यूज़ के बाद में एक डिप बना लें और इसके अंदर आप यहाँ पर एक लेवल टैग डिफाइन कर लेंगे। लेवल टैग हमने डिफाइन किया और इसको मैं यहाँ पर लिखा कंट्री। कंट्री के बाद आप यहाँ पर जाके लिखेंगे सेलेक्ट वैल्यू कंट्री ऑन चेंज इवेंट डॉट सेट कंट्री इवेंट डॉट आगे डॉट वैल्यू सेलेक्ट। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। आप इसके अंदर जाएँ और यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे ऑप्शन वैल्यू यूएस यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन वैल्यू IN इंडिया, ऑप्शन वैल्यू GB
यहाँ पर आपका आ रहा है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है कनाडा, AU ऑस्ट्रेलिया, DE जर्मनी, फ्रांस, IT इटली, और इतना आपने डिफाइन करके छोड़ देना है। आपने ये मेक श्योर करना है जितने भी ये प्रीफिक्स हमने यहाँ डिफाइन किए ये सारे हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होने चाहिए। कहाँ पर? इधर। ठीक है, तभी ये चलेगा, अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप उसको चेंज करिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको दूसरा एक और बनाना है लेवल, और ये लेवल आपका यहाँ पर हो गया क्लोज। इस लेवल के बाद में आप एक और दूसरा लेवल बनाएंगे विच इज कैटेगरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगेन लेवल, और लेवल में आप यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर अगेन हम लोग ड्रॉप डाउन बना लेंगे अपना, और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे कैटेगरी जनरल, कैटेगरी बिजनेस, और इसी तरह से आप और कैटेगरी अपनी ऐड कर लेंगे जैसे कि एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट को आप यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसी तरह से और अगर आपको लगता है कि और कैटेगरी मुझे डिफाइन करना है वो डिफाइन, जैसे कि और देखो क्या क्या कैटेगरी यहाँ पर मेरे ख्याल से हेल्थ का भी होना चाहिए। तो ये सारी कैटेगरी अपने पास, तो आप इनको यहाँ से कॉपी कर सकते हो इस तरह से, और यहाँ लाके कॉल कर लीजिए। तो बिजनेस, एंटरटेनमेंट, जनरल, हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो बिजनेस हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, जनरल कैटेगरी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, 3 को हटा दीजिए। रिमेनिंग जो हमारे पास बचते हैं उनको आप डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट, इसको मैं यहाँ से जाके कंट्रोल D दबाऊंगा और मैं इसको कर दूंगा हेल्थ, और यहाँ पर H को कैपिटल कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास है साइंस, तो आप यहाँ जाकर लिखेंगे साइंस, SCIENCE, और नेक्स्ट है स्पोर्ट्स, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने अपनी सभी कैटेगरीज वगैरह को डिफाइन कर लेना है, कैटेगरीज एंड कंट्री। तो कंट्री बहुत सारे हैं हमारे पास, और वर्ल्ड वाइड आपके पास न्यूज़ अवेलेबल, हमने कुछ बेसिक अपनी यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, या नीचे आना है, और यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल्स डॉट मैप, आर्टिकल्स इंडेक्स, और आर्टिकल, ये सारी चीज़ें अपने काम करें। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर आपकी सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी हैं। बस आपने यहाँ पर कंट्रोल C से सर्वर को स्टॉप करके फाइल को सेव करना है और दोबारा से रन कर देना है इसको। फिर से एक बार चलाइए। ये देखिए, सॉरी मैंने API बंद कर दी है, API बंद नहीं करनी है, API खुला रखे ताकि मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ा तो मैं देख पाऊँ उसको। तो यहाँ पर अब हम लोग मैच करेंगे। तो ये हमारी जो गेटिंग स्टार्टेड पर जो हमें देखने के लिए मिल रहा था टॉप हेडलाइन, इस पर आते हैं, और अभी हमारे पास जो फ्रेश न्यूज़ आ रही है वो गूगल न्यूज़ से जापान, और ये कैटेगरी है बिजनेस। तो अभी हम लोग जनरल कैटेगरी देखें, हम लोग बिजनेस कैटेगरी में आते हैं, और US यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये US से आ रही है, जापान स्टॉक। और कौन कौन सी न्यूज़ है इसके अंदर, टाइटल इसका भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इस वाले में क्या आ रहा है। ये टेक कैटेगरी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, सोर्सेज, अच्छा ये डिफरेंट सोर्स के साथ न्यूज़ है। ओके कोई नहीं, तो हम लोग यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि हमारा जनरल कैटेगरी चूज़ करने, देखो अलग न्यूज़ है, बिजनेस कैटेगरी चूज़ के हमारा डिफरेंट न्यूज़ आ रहा है, हेल्थ चूज़ के हमने तो यहाँ पर हमारा एंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, और हेल्थ से पे हमारे हेल्थ की न्यूज़ आ रहे हैं। हम लोग ज़रा इंडिया में स्विच करते हैं, क्या इंडिया के अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट चूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे इस तरह से हमारा
कंटेंट इसमें देखो अल्लू अर्जुन वगैरह का सवाल है ना, तो यहाँ अपने इंडिया की न्यूज़ इसके अंदर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। आप इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी CSS वाली फाइल में आना है, f.css, और यहाँ पर आके आप इसमें कुछ चेंजेस वगैरह अपने कर सकते हो। तो जैसे कि हम लोगों ने अपने यहाँ पर अपना h1 div ये सारी चीज़ें डिफाइन की, तो आप थोड़ा सा अपने जो है ना सेलेक्ट को लेके और लेवल को लेके अपने कलर चेंज कर लो। तो जैसे मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ लेवल टैग, और लेवल सेलेक्टर में मार्जिन लिख देता हूँ टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, इस तरह से। तो 0 ही होता है, उसके आगे पिक्सल लिखने की जरूरत होती नहीं है। सेलेक्ट टैग के लिए डिफाइन कर लो, और यहाँ से मार्जिन हम लोग लिख देंगे 0 और 10 पिक्सल, और पैडिंग आप यहाँ डिफाइन कर लें लाइक जैसे 5 पिक्सल, और फॉन्ट साइज आप यहाँ डिफाइन कर लें अप्रॉक्स 1 REL। कंट्रोल एस करेंगे और देखेंगे क्या ब्राउज़र में इसके कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये पार्ट आपका बेटर होकर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जिस भी कंट्री की आप न्यूज़ देखना चाहें देखो, उसके हिसाब से हमारा डेटा इसमें चेंज होना स्टार्ट हो गया। आप स्पोर्ट्स चूज़ करें, टेक्नोलॉजी चूज़ करें, हेल्थ चूज़ करें, तो इतनी से रिलेटेड न्यूज़ आपको यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से API से डेटा देखो हम लोग ले सकते हैं। इसको और अगर आप बेटर बनाना चाहते हो तो आप चाहते हो कि इसके अंदर मेरे ये चीज़ें कार्ड के फॉर्म में दिखाई दें जैसे जनरली हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, तो बूटस्ट्रैप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पर जाके फ्रंट एंड में Ctrl+C करके और इसके लिए बूटस्ट्रैप लगा सकते हो। तो बूटस्ट्रैप के ऑप्शन आपके पास दोनों ही अवेलेबल है। आप चाहो तो बेसिकली रिएक्ट की बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो, फिर अपनी नॉर्मल बूटस्ट्रैप हम लोग लगाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रिएक्ट की बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेता हूँ, मैं npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दो। परफेक्ट। तो रिएक्ट की बूटस्ट्रैप जब भी हम लोग डालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आप यहाँ तक लिखेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ना अपनी फाइल में इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो आप यहाँ देखोगे इंडेक्स फाइल या F फाइल, तो मैंने यहाँ से इस कोड को लिया और ले जाके इंटीग्रेट कर देना है अपने इंडेक्स वाले JS के अंदर। तो यहाँ जाइए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर लिया अपना। इतना आपने काम करना है, Ctrl+S कर देना है और क्लोज कर देना है अपनी इंडेक्स फाइल को। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी न्यूज़ वाली फाइल में आना है, और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब जैसे मुझे एक कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, रो की रिक्वायरमेंट है, कॉलम की रिक्वायरमेंट है, कार्ड की रिक्वायरमेंट है, बटन की रिक्वायरमेंट है, मॉडल की रिक्वायरमेंट है, पेजिनेशन की रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे लाके डिफाइन कर दोगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, इम्पोर्ट, आप यहाँ लिखेंगे कंटेनर जैसे हमें चाहिए, तो सब कुछ कैपिटल से आएगा, कंटेनर कॉमा रो कॉमा कॉल कॉमा कार्ड कॉमा बटन कॉमा मॉडल कॉमा पेजिनेशन। हम पेजिनेशन भी लगाएंगे इसके अंदर, फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो देखो ये अपनी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है इस तरह से। तो आर्टिकल, कंट्री, कैटेगरी सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि पेज वगैरह के ऊपर आपने काम करना है तो आप यहाँ पर जाके पेज के लिए भी डिफाइन करो। जैसे मैं लिखा कांस्टेंट करंट पेज, सेट करंट पेज, और बाय डिफॉल्ट हमारा पेज नंबर 1 रहेगा। आर्टिकल्स पर पेज आप कितने रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि जैसे 20 की लेंथ है तो यहाँ पर 10 है तो 2 में खत्म हो जाएगा, मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ, मैं कर देता हूँ उसको 8 आर्टिकल मुझे एक पेज पर दिखाई देंगे। और इसके बाद में आपने क्या कर देना है यहाँ पर सेट आर्टिकल, तो मैंने इसको लिया यहाँ पर सेट आर्टिकल, और सेट की जगह पर आप SELECTED सेलेक्टेड आर्टिकल कर दो, सेलेक्टेड आर्टिकल और सेट सेलेक्टेड आर्टिकल।
ब्रैकेट रिमूव हो गया बाय मिस्टेक, इसको डिफाइन करेंगे और यूज स्टेट में इसको हम लोग डिफॉल्ट रखेंगे नल। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अपना पेजिनेशन का लॉजिक यहाँ पे लगा लेना है। यहाँ पर आप जाकर डिफाइन कर लेंगे इसके लिए कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें डिफाइन करानी है। तो चलिए जैसे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल, इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल, इसको कैमल केस में रखो, इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल इक्वल टू करंट पेज मल्टीप्लाई आर्टिकल्स पर पेज। फिर आप डिफाइन करेंगे कांस्टेंट इंडेक्स ऑफ आर्टिकल की जगह डिफाइन करें इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल माइनस आर्टिकल्स पर पेज। और कांस्टेंट करंट आर्टिकल के नाम से बना लो इक्वल टू आर्टिकल्स डॉट स्लाइस, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे इंडेक्स ऑफ फर्स्ट आर्टिकल कॉमा इंडेक्स ऑफ लास्ट आर्टिकल। तो इन हर एक आर्टिकल के अंदर ना एक आईडी सेट है, एक नंबर सेट है, तो उससे आपको इसकी लेंथ वगैरह मिलती रहेगी। और इसके बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे कांस्टेंट पेजिनेट, PAGINATE इक्वल टू पेज नंबर, ये हमारा पैरामीटर रहेगा पेज नंबर। और यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे सेट करंट पेज। तो जब नीचे हम लोग पेजिनेशन अपना लगा देंगे तो पेजिनेशन के जिस नंबर पर आप क्लिक करो वो पेजिनेशन नंबर की रिक्वेस्ट आपके पेज नंबर में जाएगी और उसके साथ आपको लेंथ जो है वो रिटर्न होना स्टार्ट होगा इसके अंदर। तो इतना काम जो है हमने डिफाइन करना है पेजिनेशन करने के लिए। चलिए अब आपको क्या करना है, नीचे जितना पार्ट हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है इसको थोड़ा सा आप और स्टाइल कर लोगे। तो क्या करें, हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है अपना, तो इस कोड को भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। इसको हम कर दें यहाँ पर कमेंट, और रिटर्न के अंदर आपने यहाँ पर आकर डिफाइन करना है कंटेनर। अब जब आप रिएक्ट में काम करते तो रिएक्ट के कंटेनर का आपने इस्तेमाल करना है इस तरह से। फिर आप यहाँ पे h1 डिफाइन करेंगे, ये h1 हमने क्लोज किया और यहाँ पर जाकर हम लोग लिख देते हैं लेटेस्ट न्यूज़, और इसमें जाके आप लिख देंगे जैसे कि क्लास नेम, और मैं मार्जिन वर्टिकली इसमें 4 डाल देता हूँ। एक और डिप बना लेंगे क्लास नेम, इसमें मैं मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 4 रख देता हूँ। अपेंड करेंगे इसको, यहाँ पर लेबल डिफाइन कर लेंगे, लेबल में लिखेंगे क्लास नेम मार्जिन फ्रॉम MR में यहाँ पर रख देता हूँ जैसे कि 2। फिर इसके अंदर आएंगे और कंट्री वाला जो हमारा पूरा लॉजिक हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है वो आपने एज इट इज ला के कॉल कर लेना है इसके अंदर लेवल के अंदर। तो ये हमारे सारे कंट्रीज के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये वाला काम आपने कर लेना है इसके अंदर। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लास नेम एंड देन मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 2। तो इस तरह के जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी इसके अंदर डिफाइन कर लेंगे आप। इसी तरह से हम लाके यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपना इसी लेवल की फिर से कॉपी, फिर से पेस्ट। अब की बार आप इसमें लाके कॉल करा देंगे अपनी कैटेगरी।
ये पार्ट भी अपना इसमें डिफाइन हो गया। तो ये अपना डिव यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ पर ख़त्म। इसके बाद आप यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे एक रो। तो लिखेंगे रो टैग, और रो के अंदर जाकर आप डिफाइन कर देंगे ये वाला लॉजिक। ये हमने पूरा कॉपी किया, ये वाला के कॉल में ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करंट आर्टिकल, करंट आर्टिकल्स डॉट मैप आर्टिकल इंडेक्स, और यहाँ पर आपने कॉलम बना लेना है इसके अंदर। डिव को रिप्लेस कर देंगे विद कॉलम टैग, रो के अंदर में कॉलम की। तो की रहेगा अपना इंडेक्स SM यानी कि स्मॉल पर 12 कॉलम, MD पर 6 कॉलम, और LG पर 4 कॉलम या 3 कॉलम, जो भी आप डिफाइन करना चाहें। क्लास नेम हम इसमें यहाँ डिफाइन करेंगे अपना मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 4। इसके बाद आपने इसके अंदर कॉल करना है कार्ड। तो यहाँ पर एंटर, कार्ड टैग एंटर करेंगे। कार्ड पर हम लोग डिफाइन करेंगे, अगर कार्ड पे यूज़र क्लिक करता है ऑन क्लिक क्या होगा। तो इक्वल टू यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे सेट सेलेक्टेड आर्टिकल और आर्टिकल पैरामीटर्स में कॉल। इसके अंदर आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर कार्ड का सी बड़ा बनेगा, कार्ड डॉट IMG बड़ा आएगा इसमें। यहाँ पे लिखेंगे आप वेरिएंट, यहाँ पे लिखेंगे टॉप SRC। तो जो हम लोग API चला रहे हैं ना, इसमें इमेज भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ जाओगे और यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें कहने का आपको देखो URL और URL टू इमेज दोनों चीज़ें मिल रही हैं। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसमें फोटोग्राफ एडजस्ट कर दूँगी तो आपको देखो यहाँ दिख रही है। तो ये फोटोग्राफ भी हम लोग इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। तो आप SRC जाकर लिखेंगे आर्टिकल डॉट, क्या लिखेंगे URL टू इमेज। तो यहाँ पर आपने लिखना है HTTPS वाया डॉट प्लेस होल्डर, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर लोगे। और कॉम के अंदर जाके आप यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कितने साइज का हमारा प्लेस होल्डर इसमें कॉल होगा। अब ये जो प्लेस होल्डर हम लोग क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई इमेज, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर इमेज में आपको इमेज मिल ही जाएगा। जैसे आर्टिकल में कई बार आपको नन आ रहा है, ऐसे कई बार URL टू इमेज भी नल हो जाता है, लेकिन ये भी इस कैटेगरी में दिखा रहा है। बट कई बार ये प्रॉब्लम आती है हमारे साथ। तो जहाँ पर ना हो तो वहाँ पर हमारा ये थंबनेल क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा इसके अंदर इस तरह से। तो आप अगर और कोई बड़ा थंबनेल देखना चाहते हो तो आप यहाँ से अपना थंबनेल उसी साइज का ला के कॉल कर सकते हो। तो जब आप यहाँ से कार्ड चूज करते हो तो इसके अंदर कंपोनेंट में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। यहाँ जाओ कार्ड, कार्ड के अंदर आप यहाँ देखेंगे थंबनेल वगैरह इसके अंदर रहता है। तो यहाँ से आप SRC होल्डर डॉट JS का यूज़ करके आप तो भी अपना इमेज वगैरह लगा सकते हो इसके अंदर। वेरिएंट टॉप रखने से इमेज टॉप में आएगा, ये हमारा इसका काम होता है। इसके बाद आपने कार्ड बॉडी बना लेना है, ये हमारा इमेज का काम हो गया। यहाँ पर जाएंगे आप कार्ड बॉडी एंटर करेंगे, यहाँ पर आप कार्ड टाइटल अपना डिफाइन कर देंगे। इसके बाद में अपना डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद अपना बटन डिफाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बटन का इस्तेमाल करूँगा, मैंने बटन कॉल ऊपर ऑलरेडी कराया हुआ है। तो बटन पे HREF नहीं आप चला लो, और इस पर वेरिएंट आप डिफाइन कर लेना प्राइमरी।
टारगेट ब्लैंक, रीड मोर, और हमारा बटन यहाँ पर हो जाएगा अपना क्लोज इसके अंदर। इसके बाद आपने कार्ड बॉडी को बंद रखना है और ये अपना कार्ड टैग जो है वो क्लोज रहेगा और यहाँ पर कॉलम अपना क्लोज हो जाएगा इसके अंदर, और ये अपना रो का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपने पेजिनेशन पर काम करना है, तो यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करेंगे पेजिनेशन टैग, क्लोज करिए पेजिनेशन को, एंटर करिए। इसमें हमें एरे फ्रॉम की कमांड चलानी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर जाके उस तरह से डिफाइन करोगे, लिखेंगे एरे डॉट फ्रॉम, और यहाँ पर आप लिखेंगे लेंथ, तो यहाँ पर मैथ डॉट सील का यूज़ करेंगे आप, और इसमें जाके आप अपना डिफाइन कर लेंगे पेजिनेशन के लिए। तो पेजिनेशन का टास्क थोड़ा सा आपका जो है वो इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आर्टिकल डॉट लेंथ, डिवाइडेड बाय आर्टिकल्स पर पेज, और ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना एक ब्रैकेट डिफाइन कर लेंगे, अंडरस्कोर कॉमा, यहाँ पर एक हम लोग लूप के लिए आई रख लेंगे और अपेंड करेंगे इसको। यहाँ पर लोग देखें पेजिनेशन आइटम की, तो हमारा यहाँ पर रहेगा i +1 एक्टिव i ट्रिपल टाइम इक्वल टू i +1 रखो उसको, i +1 ट्रिपल टाइम इक्वल टू करंट पेज, और ऑन क्लिक पर सेट करंट पेज हमारा यहाँ पर ये डिफाइन रहेगा इसके अंदर। तो ऑन क्लिक जब हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो पेजिनेट i +1 ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको डिफाइन करना है। तो ये वाला पार्ट हमारा सक्सेसफुल यहाँ क्लोज होगा, पेजिनेशन अपना क्लोज हो गया। अब आपको सिलेक्टेड आर्टिकल को मॉडल के अंदर ओपन कराना है, तो आप यहाँ जाके सिलेक्टेड आर्टिकल को मॉडल में डिफाइन कर दोगे। वेट कर लो 10 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे सिलेक्टेड आर्टिकल और एक मॉडल अपना यहाँ पर ओपन कराओ, तो लिखेंगे मॉडल शो, यहाँ पर डिफाइन करेंगे ट्रू। अभी जैसे मॉडल अगर आप अपना खोल रहे हो ना, तो मॉडल का कोड भी आपको यहाँ मिल जाता है। आप यहाँ जाओगे ना मॉडल्स, तो इस कोड में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको पूरा इसमें दिख जाएगा, जैसे मॉडल का हेडर वगैरह, इसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। दिस इज अ मॉडल हेडर, और ये सारी चीज़ें, ये क्लास जैसे मॉडल हम लोग डिफाइन करें इसमें, ये सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं यहाँ पर। तो मॉडल का जो डायलॉग है, बॉडी है, फुटर है, जो भी आप लेके आना चाहते हो, सारी चीज़ आप यहाँ से कॉपी करके देन उसके अंदर मैटर अपना जो है डायरेक्टली चेंज करा सकते हैं। हम लोग मॉडल टैग से पूरा कॉपी करेंगे। यहाँ से हमारा मॉडल टैग स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से तक का पार्ट कॉपी करके अपना टाइम सेव करेंगे इसके अंदर। तो जाइए इसमें, और यहाँ पर लाके आप इसको कॉल करा लें इस तरह से। चलिए, तो डायलॉग हमें जैसे लिखा है, तो आप लिखें यहाँ पर मॉडल शो इक्वल टू ट्रू, और यहाँ डिफाइन कर देंगे ऑन हाइड इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस इवेंट, और यहाँ लिखेंगे सेट सेलेक्टेड आर्टिकल नल। इसके बाद मॉडल हेडर में आपका क्लोज बटन एड्रेस है। मॉडल डॉट टाइटल में आप यहाँ पे जाके लिखेंगे सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट टाइटल, और मॉडल टाइटल अपना क्लोज हो जाएगा।
मॉडल बॉडी के अंदर आएंगे, यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे अपना img टैग, और इसमें हमारा सिलेक्टेड आर्टिकल URL टू इमेज, और अगर इमेज नहीं आती तो यहाँ पर हमारा ये थंबनेल आ जाएगा। इसके अलावा आप इसमें अपना ELT वगैरह कुछ डालना चाह रहे हो तो वो अपना यहाँ पर लाके डिफाइन कर लोगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ के अंदर हम लोग मैटर अपना ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड आर्टिकल डॉट कंटेंट, सिलेक्टेड आर्टिकल डॉट content। तो मॉडल बॉडी का काम हो गया। अब मॉडल के फुटर में आते हैं, तो बटन वेरिएंट सेकेंडरी ऑन क्लिक, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन कर देंगे इसके अंदर इवेंट सेलेक्टेड आर्टिकल, और उसको आप कर देंगे नल, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर प्राइमरी पे आएंगे, यहाँ लिखेंगे बटन वेरिएंट, यहाँ लिखेंगे आप HREF में जाकर आप लिख देंगे सेलेक्टेड आर्टिकल, उसके URL पे भेज देंगे सेलेक्टेड आर्टिकल डॉट URL। ये कोट में नहीं आएगा, बस इसको इससे बाहर निकाल देना ऐसे, सिलेक्टेड आर्टिकल डॉट URL। अब सही है, कुछ गलत है वीडियो, मैंने आर्टिकल का एक छोटा बनाया था क्या, ठीक है। तो सिलेक्टेड आर्टिकल, यहाँ पर टारगेट जो इसका आप सेट कर देंगे ब्लैंक, ताकि एक नई जगह पर खुले इस तरह से। और रिलेवेंसी में आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे, हमने ऊपर ये सब डिफाइन कर रखा है, नो ओपनर नो रेफरर, ठीक है। ये आपने अपना डिफाइन कर लेना, और यहाँ पर हम लोग रख देंगे रीड मोर। तो अपने मॉडल डॉट फुटर का काम भी यहाँ पर ख़त्म होता है, और मॉडल के बाद में आपने इसको इस तरह से यहाँ पर क्लोज कर लेना है, कंटेनर अपना क्लोज आएगा, सारी चीज़ें अपनी इसमें सेट है, ठीक है। चलो यहाँ से करो npm स्टार्ट, और यहाँ पर इसको चेक करो, क्या कर रहा है कौन, अच्छा इसको बंद करके दोबारा चला दो। अब क्या दिक्कत है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, कंसोल में जाओ, देखो क्या एरर निकला है, सिलेक्टेड आर्टिकल इज नॉट डिफाइंड, ये कह रहा है कि सिलेक्टेड आर्टिकल इज नॉट डिफाइंड। तो ज़रा चेक करो कि हमारे कोड में हमने सिलेक्टेड आर्टिकल में कहाँ एरर किया है। तो ऊपर आएंगे, सेलेक्टेड आर्टिकल, तो यानी कि हमसे ना मिस्टेक यहाँ पर ही होगी, ये ना इसलिए दिक्कत दे रहा है हमें। तब यहाँ जाओगे, आर्टिकल का ए बड़ा बना के आओगे, सेलेक्टेड ARTICLE आर्टिकल, सिलेक्टेड आर्टिकल, सिलेक्टेड आर्टिकल, तो ये अपना इस तरह से अपना डिफाइन करना है, सेलेक्टेड आर्टिकल,
तो हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है सिलेक्टेड आर्टिकल सिलेक्टेड आर्टिकल सिलेक्टेड आर्टिकल, यहाँ भी आपको ए बड़ा रखना है, यहाँ भी आपको ए बड़ा रखना है, यहाँ भी आप ए अपना बड़ा रखेंगे, और यहाँ पर भी आपने ए बड़ा रखना है, ए बड़ा रखना है। आई होप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कंट्रोल सी कंट्रोल एस करिएगा इसको, सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से रन करिए। वेरी गुड। तो अब आप यहाँ देखोगे हमारा ये कुछ इस तरह से रिजल्ट इसका डिस्प्ले होने लग गया। तो जैसे यहाँ पर हमें फोटोग्राफ मिल रहा है, इसमें जैसे फोटोग्राफ नहीं है, तो पेजिनेशन पे काम करके देखो, हमारा देखो डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ पर इंटेल का आ रहा है, देखो यहाँ पर ये चेंज हुआ 2 पर ईरान, और यहाँ से कैटेगरी यहाँ से हम लोग अपना इंडिया चूज़ करके देखते हैं, इंडिया से रिलेटेड, इंडिया में एंटरटेनमेंट चूज़ कर लेते हैं, और एंटरटेनमेंट के हम लोग जैसे फर्स्ट पेज पर आते हैं तो आप यहाँ देखेंगे रणवीर शोरी का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे राम गोपाल, इस तरह से। तो हमारा यहाँ पर अपना इंडिया का कंटेंट इसमें दिखना स्टार्ट हो गया। अब इसको सेंटर में लिखाना है, तो सेंटर लाने का आप जानते हो, जाके आप ऊपर आप इसमें देख लोगे उसका डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सारी चीज़ आपको इस तरह से बन जाएंगी इसके अंदर। तो ये हमारी न्यूज़ ऐप है, लेटेस्ट न्यूज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका टॉप हेडलाइन वगैरह जिस भी कंट्री का आप देखना चाहो, यहाँ से अपनी कैटेगरी चेंज करो, तो इस तरह से हमारी न्यूज़ की बढ़िया सी वेबसाइट बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे जिसके पास थंबनेल नहीं है वहाँ पर हमारा दूसरा वाला आ गया, जहाँ पर थंबनेल है वहाँ पर हमारा इस तरह से डिस्प्ले होता रहा कंटेंट। लिटिल बिट आप इसको स्टाइल वगैरह करना चाहो तो वो आप अपना जाके, जैसे कि मेरा सेलेक्ट वगैरह वैसे तो ऑल सेट है यहाँ पर, फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना app.css। तो हमने इसमें अपना लेवल वगैरह अपना सब डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है, लेवल भी अपना सेट है इसके अंदर, और यहाँ से अपने हाँ ठीक है, हमें कुछ चेंज नहीं जरूरत है इसके अंदर। तो इस तरह से आप इसको बना के आ सकते हो अपना। और अगर आप चाहो कि भी मेरे को ये ड्रॉप डाउन नहीं, मेरे को नेविगेशन बार चाहिए और कंट्री के लिए मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना दूँ, तो वो भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला काम भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने करना है। तो देखो हमने डिपेंडेंसीज में क्या क्या इंस्टॉल किया, हमने इसमें npm इंस्टॉल AXIOS का यूज़ किया, और हमने इसमें npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमने इंस्टॉल किया इसके अंदर, और लिटिल बिट हमने अपने CSS के ऊपर काम किया, और हमारा ये। तो देखो फ्रंट एंड डेवलपर का ये काम होता है बेसिकली रिएक्ट के अंदर। तो जो नोड है ना वो तुम्हारे कंटेंट में है नहीं, मैंने पूरा आपको बोनस में पढ़ा दिया, वो सब नोड और उसके साथ जो आपका वो वाला काम था SQL वाला। तो मेन आपका काम होता है इस तरह से, आपको APIs मिलती हैं, और API से ही आपने पूरा का पूरा वेबसाइट जो है वो अपना डिज़ाइन करना होता है, ठीक है जी। तो ऐसे आप अपना बढ़िया सा प्रोजेक्ट वगैरह इसके अंदर बना सकते हैं। तो मैं एक कल की क्लास में आपको ऊपर नैबबार के थ्रू इसको पूरा करके दिखा दूँगा कैसे आपने नैबबार से इसको चला लेना है, तो वो पार्ट भी आपका हो जाएगा। अभी अच्छा हाँ, मैंने आपको मॉडल तो खोल के दिखाया नहीं, जैसे मैंने मॉडल पे क्लिक किया तो मॉडल अभी हमारा कुछ इस तरह से खुल रहा है। तो मॉडल के अंदर हमारी जो इमेज है वो इतनी बड़ी ओपन ना हो, तो उसके लिए भी आप जाके अपना सेट करके आ सकते हो, इमेज की जो विड्थ है वो 100% हो। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये इतनी बड़ी बड़ी खुल रही है इसके अंदर। तो मॉडल के अंदर भी हमारे पास साइज़ वगैरह चूज़ करने की कंट्रोल होते हैं, भी हमें मॉडल किस साइज़ का रखना है, क्या करना है, तो वो चीज़ें भी आप जाके डिफाइन करके आ सकते हो मॉडल के लिए, ठीक है जी। तो ये अपना मॉडल वाला काम हो जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पर ये विड्थ अपना 100% चल रहा है, तो मैं news.js में मॉडल के अंदर जहाँ हमने इमेज का यूज़ किया है वहाँ पर हम लोग क्लास का इस्तेमाल करेंगे, और वहाँ जाके आपको जो थोड़ी सी इसके लिए प्रॉपर्टी लिखनी है वो जाके डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ क्लास नेम, क्या लिख दें यहाँ पर img fluid, यही होता है ना, और मार्जिन फ्रॉम बॉटम से 3 सेट कर देते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे इसको, फिर से इसका फिर से नाटक चालू हो गया, फिर से npm स्टार्ट करिए इसको, और यहाँ पर आके आपने इसको चेक करा लेना है। ये देखो डेटा आ गया, अब सही से खुल रहा है इसमें, तो ये अपना देखो मॉडल के अंदर खुल रहा है। अब यहाँ देखो ये पूरा न्यूज़ नहीं आ रहा है इसके अंदर ना, पूरा न्यूज़ कैसा है कि जैसे आपने यहाँ से मॉडल बंद करना है अपना, तो मॉडल आप यहाँ से बंद करोगे, फिर से क्लिक करते हैं, क्लोज के ऊपर एक हमें छोटा सा एरर दे रहा है, यहाँ पर आर्टिकल का कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना है। रीड मोर पर क्लिक करें, देखो आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ से न्यूज़ हमारी आ रही है बेसिकली।
तो ये देखो ये न्यूज़ यहाँ से उठ के आ रही है इस वेबसाइट में। ज़रा क्लोज वाले को चेक करो, क्लोज में क्या प्रॉब्लम हुई है। ऊपर वाला क्लोज तो हमारा सही काम कर रहा है, नीचे वाले क्लोज में क्या दिक्कत है। हमने यहाँ पर लिखा है बटन, बटन का वेरिएंट है हमारा सेकेंडरी। ऑन क्लिक पर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सिलेक्टेड आर्टिकल, तो उसको लिखो सेट सेलेक्टेड आर्टिकल। इसको नल करिए, फिर से कंट्रोल एस करिए, फिर ये एरर बना देगा, शायद दोबारा चलाना पड़ जाएगा। हाँ, ये इसी पीसी पर होता है, आपके पास ही प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर आके चेक करेंगे इसको। अब जैसे हम लोग रीड मोर पर क्लिक करते हैं तो सीधा में यहाँ ले आएगा। मॉडल पर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ खुलेगा, क्लोज करेंगे तो क्लोज हो रहा है। रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मूव करोगे। जैसे कि मैंने इंडिया लिया है, यहाँ से एंटरटेनमेंट हमने चूज़ करा अपना। एंटरटेनमेंट के अंदर जिस भी न्यूज़ का अपना अवेलेबल होगा आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सीधे उस हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज़ आ रही है डायरेक्टली। और यहाँ से ये आपका, अब देखो इसमें ये बता रहा है कि इतने कैरेक्टर्स और हैं, क्योंकि ये भी देखो टेस्टिंग के लिए आपका मॉडल बन के तैयार हुआ है न्यूज़ का, तो फ्री में आपको सारा कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपको तब मिलता है बेसिकली जब आप परचेज कर लोगे इस न्यूज़ एपीआई को। फिलहाल इस तरह से आपका ये रहने वाला है। और रीड मोर पर क्लिक, तो आप उस वेबसाइट के ऊपर मॉडल को अपन क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से देखो सब बढ़िया से चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर डेटा होगा आपको डेटा मिल जाएगा देखने के लिए। देखो जैसे इसमें डेटा अवेलेबल है, इसके अंदर डेटा अवेलेबल है, तो बढ़िया अपनी चीज़ें काम कर रही हैं। तो कुछ समझ में आया कि रिएक्ट का बेसिकली काम क्या है। तो ऊपर आप नोटिस अगर करें तो कहीं पर भी कोई भी लोडिंग रिलोडिंग हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है इसके अंदर। और अगर आप इसी न्यूज़ को चाहते हो कि ये बैकएंड के ऊपर बन जाए, जैसे हम लोगों ने पहले वाला जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो आप खुद से अपना डेटा बैकएंड में डाल के फ्रंट एंड पे ला के उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो ये था आपका आज का प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको नैबार के साथ रिप्लेस कर दूंगा, तो फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।